स्टूडेंट्स, मैं सोनाली मैम। आज हम पढ़ने वाले हैं बडिंग, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन का एक इम्पोर्टेंट टॉपिक। ये टॉपिक आपके क्लास 10th बायोलॉजी के रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म से है। अब बडिंग क्या होती है? बडिंग एक ऐसा एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का टाइप है जिसमें पेरेंट ऑर्गेनिज्म की बॉडी से एक नई बर्ड निकलती है और ये नई बर्ड्स जो है ग्रेजुअली ग्रो करके एक नए इंडिविजुअल बन जाती है। ठीक है, इसी प्रोसेस को हम बडिंग बोलते हैं। आज हम बडिंग के बारे में सबसे पहले एनसीईआरटी की लाइन बाय लाइन पढ़ेंगे, उसके बाद इससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन बोर्ड में पूछे गए हैं उसको पढ़ेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। बडिंग ऑर्गेनिज्म सच एज हाइड्रा। तो बडिंग के एग्जाम्पल क्या है? हाइड्रा और फंजाई, हाइड्रा एंड यीस्ट। ऑर्गेनिज्म सच एज हाइड्रा यूज रीजनरेटिव सेल फॉर रिप्रोडक्शन इन द प्रोसेस ऑफ बडिंग। तो हाइड्रा क्या करता है? रीजनरेटिव सेल का भी यूज़ करता है, क्योंकि हाइड्रा एक ऐसा ऑर्गेनिज्म है जो रीजनरेशन से भी ग्रो हो सकता है और बडिंग के थ्रू भी। इन हाइड्रा अ बड डेवलप्स एज एन आउटग्रोथ ड्यू टू रिपीटेड सेल डिवीजन। तो ये जो हम हाइड्रा का प्रोसेस है, इसमें एक बड डेवलप होती है पेरेंट की बॉडी पर, ठीक है, एट वन स्पेसिफिक साइट, किसी एक स्पेसिफिक साइट पे डेवलप होगी। दीज बर्ड डेवलप इनटू टीनी इंडिविजुअल, और ये बर्ड जो है हमारी एक छोटे से इंडिविजुअल में, जैसे यहाँ पर दिखाया गया है, इसमें डेवलप हो जाती है। वहन कब मैच्योर हो जाएगी? वहन फुली मैच्योर, जब वो पूरी मैच्योर हो जाएगी तो ये अपनी पेरेंट बॉडी से डिटैच हो जाएगी और एक न्यू इंडिपेंडेंट इंडिविजुअल में ग्रो हो जाएगी। तो ये प्रोसेस हमारी क्या है? बडिंग की प्रोसेस। तो ये डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है, जब भी बोर्ड में ऐसा क्वेश्चन आएगा तो हमें ये डायग्राम बहुत ज़रूरी है बनाना। अब हम इस टॉपिक से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन PYQ में पूछे गए या फिर नॉर्मल पूछे गए उनको डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हम केस स्टडी डिस्कस करते हैं। तो इसमें हम पढ़ेंगे टू वेरी स्मॉल ऑर्गेनिज्म एक्स एंड वाई। हमारे पास दो स्मॉल ऑर्गेनिज्म है जिनका नाम क्या है? एक्स एंड वाई। बोथ रिप्रोड्यूस बाय द मेथड ऑफ बडिंग। दोनों जो एक्स एंड वाई है, दोनों किस मेथड से रिप्रोड्यूस करते हैं? बडिंग के। ऑर्गेनिज्म एक्स इज इंडस्ट्रियली वेरी इंपॉर्टेंट। जो हमारे पास ऑर्गेनिज्म एक्स की जिसकी हम बात करें वो इंडस्ट्रियली बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वो एल्कोहल बनाने के काम आता है शुगर से। इट इज़ ऑल्सो यूज इन मेकिंग ब्रेड, और ये एक्स ऑर्गेनिज्म जो है ब्रेड बनाने के काम भी आता है। ऑर्गेनिज्म वाई जो है वो फ्रेश वाटर में रहता है। इफ़ ऑर्गेनिज्म वाई गेट कट इनटू अ नंबर ऑफ पार्ट्स, अगर हमें ऑर्गेनिज्म वाई को कट कर देते हैं एन नंबर ऑफ पार्ट्स में, मतलब एक्सीडेंटली कट हो जाए, तो ईच कट पार्ट कैन ग्रो टू फॉर्म कंप्लीट ऑर्गेनिज्म। तो उन्होंने क्वेश्चन में पूछा है हमारे से, व्हाट आर द ऑर्गेनिज्म एक्स एंड वाई। तो ये एक्स एंड वाई ऑर्गेनिज्म थे क्या? एक्स कौन था हमारे पास? ईस्ट, और वाई कौन था? हाइड्रा। व्हाट इज द नेम ऑफ प्रोसेस ऑन विच एक्स कन्वर्ट शुगर इनटू एल्कोहल। किस प्रोसेस से जो है एक्स शुगर को एल्कोहल में कन्वर्ट कर सकता है? तो वो प्रोसेस क्या? फर्मेंटेशन। टू विच क्लास ऑफ ऑर्गेनिज्म डज एक्स बिलोंग। किस क्लास से ईस्ट बिलोंग करती है? फंजाई क्लास से। ठीक है। नेम एन इंपॉर्टेंट बॉडी फीचर और ऑफ ऑर्गेनिज्म वाई। ऑर्गेनिज्म वाई का इंपॉर्टेंट बॉडी फीचर क्या है? हाइड्रा जो है कौन था? वाई ऑर्गेनिज्म। इसके पास टेंटेकल्स होते हैं दैट वेव इन द वाटर। विच ऑर्गेनिज्म इज मल्टी सेल्यूलर एंड विच इज यूनिसेल्यूलर। इसमें कौन सा यूनिसेल्यूलर है, कौन सा मल्टी सेल्यूलर है? ईस्ट जो है हमारा यूनिसेल्यूलर है और हाइड्रा हमारा मल्टी सेल्यूलर है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो इंपॉर्टेंट हमारे से पूछा जा सकता है, जैसे अभी हमने बुक के अंदर किस चीज़ की प्रोसेस पढ़ी थी? बडिंग के थ्रू हाइड्रा की। तो अब हम पढ़ेंगे इसी में ईस्ट की। किसकी पढ़ेंगे हम इसमें? ईस्ट की। ईस्ट क्या है? एक टीनी यूनिसेल्युलर नॉन ग्रीन प्लांट है विच रिप्रोड्यूस बाय एसेक्सुअल मेथड, जिसको हम क्या बोलते हैं? बडिंग। ईस्ट में सबसे पहले क्या होगा? बड अपीयर हो जाएगी। कहाँ पे देखते हैं बड कहाँ पे अपीयर हुई? सबसे पहले ये हमारा ईस्ट है, ठीक है, इसमें हमारी यहाँ पे बड अपीयर हो गई। अब क्या बोला इन्होंने? बड अपीयर ऑन द आउटसाइड ऑफ द सेल वॉल। उसके बाद न्यूक्लियस ऑफ द पेरेंट सेल डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट। अब पेरेंट सेल का जो न्यूक्लियस है वो 2 पार्ट में डिवाइड हो गया। ये पेरेंट सेल में सबसे पहले बड डेवलप हुई। बड डेवलप होने के बाद न्यूक्लियस जो है 2 पार्ट में डिवाइड हो गया, ठीक है। और फिर इसके बाद एक पार्ट जो है न्यूक्लियस का वो इस बड में ट्रांसफर हो गया, ठीक है। अल्टीमेटली जो है बड जो है सेपरेट हो जाएगी और अपने पेरेंट सेल से और एक न्यू ईस्ट सेल फॉर्म कर देगी, ठीक है। ये हमारी प्रोसेस है ईस्ट की। सेकंड क्वेश्चन जो हमारा आता है, डिस्क्राइब द प्रोसेस ऑफ रिप्रोडक्शन इन हाइड्रा विद द हेल्प ऑफ लेबल डायग्राम, जो कि हमने एनसीईआरटी में ही पढ़ा है। व्हाट इज द नेम ऑफ द प्रोसेस ऑफ रिप्रोडक्शन, और इसका क्या नेम है? हाइड्रा जो है रिप्रोड्यूस करता है बाय बडिंग। हाइड्रा में बड डेवलप हो गया एज एन आउटग्रोथ ड्यू टू रिपीटेड सेल डिवीजन, एक स्पेसिफिक साइट पे, सेम प्रोसेस। दिस बड देन ग्रोज ग्रेजुअली टू फॉर्म अ स्मॉल हाइड्रा। फिर क्या होगा? वहाँ से जो छोटी सी बड है वो स्मॉल हाइड्रा बनाएगी बाय डेवलपिंग अ माउथ एंड टेंटेकल्स। और ये जो टीनी हाइड्रा अपने आप को क्या कर लेगा? डिटैच कर लेगा फ्रॉम द पेरेंट बॉडी एंड बिकम अ न्यू इंडिपेंडेंट इंडिविजुअल। फिर ये क्या बन जाएगा? एक न्यू इंडिपेंडेंट इंडिविजुअल बन जाएगा। जैसे कि ये
डायग्राम में दिखाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम डिस्कस करते हैं, वन ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट रिप्रोड्यूस बाय बर्डिंग। इनमें से कौन सा जो है बर्डिंग से रिप्रोड्यूस नहीं होता? स्पॉन्ज भी बर्डिंग से रिप्रोड्यूस हो सकता है, ईस्ट भी और हाइड्रा भी, तो प्लेनेरिया जो है हमारा बर्डिंग से रिप्रोड्यूस नहीं होगा। एन ऑर्गेनिज्म विच में बी कंसिडर टू बी अ काइंड ऑफ प्लांट। इनमें कौन सा ऑर्गेनिज्म जो है उसको हम एक तरीके का प्लांट भी समझ सकते हैं और वो रिप्रोड्यूस करता है बर्डिंग के थ्रू, तो वो कौन है हमारा? ईस्ट। ईस्ट एक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है जो एक काइंड ऑफ प्लांट है जो रिप्रोड्यूस करता है बाय बडिंग। और हम पढ़ेंगे वो एनिमल, ये अभी एक ईस्ट जो था एक काइंड ऑफ प्लांट था, और अब पढ़ेंगे वो एनिमल जो रिप्रोड्यूस करता है बाय द प्रोसेस ऑफ बर्डिंग, वो कौन सा है? हाइड्रा। हाइड्रा को हम एक कंसिडर करते हैं एक